देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। बस्ती जिले में जिस तरीके से किसान परेशान है खाद के लिए और जिस प्रकार से डीएम रवीश गुप्ता द्वारा बार बार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि किसानों के लिए खाद भारी मात्रा में पर्याप्त है, लेकिन जहां पे अभी हम खड़े हैं ये आप कह सकते हैं कि खाद माफिया के ग्राउंड पे खड़े हैं। और जिस प्रकार से ये खाद माफिया अपने आप में ये बड़ा काला बाजारी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और खासकर जब किसान परेशान होता है, जो अन्नदाता है, जिसके बल पे हम आप कह सकते हैं कि सारा सिस्टम चलता है, अगर किसान अपने खेत में उगाना बंद कर दे चावल और दाना तो शायद किसी का पेट भर सकता है। और उसी किसान को कहीं ना कहीं आए दिन प्रताड़ित जिस प्रकार से किया जाता है, और खासकर इन माफियाओं द्वारा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये उससे भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहां अभी हम खड़े हैं ये सेखुई है। अगर आज कागज में जाएंगे देखेंगे तो ग्राम सभा का नाम सेखुई है, लेकिन ये सेखुई लोग बाग यहाँ जो आम भाषा में कहते हैं सेखुइया कहते हैं। अब आप जिस रोड पे देख रहे हैं ये रोड सोनहा से लेके गौर जाता है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये समिति का एक जगह है। आप इसको भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइएगा। अब आप सोचिए कि लगता है यहाँ पे कि काफी दिनों से ये खुला ही नहीं है, लेकिन खुलेगा भी क्यों जब किसानों को यहाँ से खाद मिलनी ही नहीं है। चूंकि ये भिरिया, ये यही जस्ट बगल में भिरिया है, और भिरिया के नाम से ये समिति है, और उसके जो सचिव है उस सचिव का नाम है चंद्रशेखर चौधरी। और चंद्रशेखर चौधरी इतने बड़े माफिया हैं, आप कह सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ के लोग बता रहे हैं, वो इतने बड़े माफिया हैं कि रात को ही खाद ट्रक से उतर के और चली जाती है, और शायद यहाँ के किसानों को एक भी बोरी खाद नहीं मिलती है। और सुबह में जब भी मैं यहाँ पे आया था, आज जिला कृषि अधिकारी से भी बात किया, तो कृषि अधिकारी सिर्फ और सचिव का नंबर पूछ रहे थे या नाम पूछ रहे थे, उसकी डिटेल पूछ रहे थे। ये लोकेशन वही है। अगर इसको जिले के जो अधिकारी महोदय है, कृषि जिला अधिकारी महोदय, अगर यह न्यूज आप तक पहुंचे तो खास करके इसका विजिट जरूर कीजिएगा। और ऐसे लोग जिस प्रकार से इससे पहले भी खबरों में आप लोगों ने देखा था कि जहां पे 1350 रुपए का डाया यूरिया आपको किसानों को देना है, और सरकार द्वारा सब्सिडी उसकी फिक्स कर दी गई है, और उसके बाद भी अगर किसानों को 1400 से 1600 के बीच में वही खाद मिल रही है, तो आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ डीएपी खाद में सिर्फ बस्ती में करोड़ों रुपए का घोटाला आपको सामने आता नजर आएगा। लेकिन जिस प्रकार ये सचिव यहाँ के जो चंद्रशेखर चौधरी है, उनके द्वारा रात को खाद पिकअप द्वारा ट्रक से निकाल के दूसरे पिकअप में रख के और दूसरी जगह भिजवा दिया जा रहा है, ये बस्ती अधिकारियों के लिए भी शर्मनाक है। क्योंकि अगर उनको बेफिक्र है और इतना खबर नहीं है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, तो उनको भी अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस प्रकार यहाँ पे किसान खड़े हैं और बता रहे हैं कि यहाँ ये लोग आके और चले भी जा रहे हैं और खाद इनको नहीं मिल रहा है, ऐसे ही ताला लटका हुआ इनको नजर आ रहा है। जब रात को ही खाद दूसरे ट्रक से लेके और दूसरे पिकअप में चली जाएगी तो लोगों को खाद मिलेगा कहाँ से? क्या नाम है आपका? राधेश्याम जी। कहाँ के रहने वाले? यहीं के। तो ये कभी खुलता भी है क्या? ना, ये खाद हुआ आ रहा है तो अपन एटीएम चला गया है, उसके बाद तो बंद है। कितने दिन पहले आया था, आपको पता चला? यार 2 दिन भर हुए हैं। 1 हफ्ते से हो गया। आए 2 दिन में खत्म हो। आप 2 दिन यहाँ से बटा था क्या खाद? कोई नहीं पाया था कि रात के हमें पिकअप लेके। क्या नाम है आपका? नेबूलाल। नेबूलाल जी। आप कहाँ के रहने वाले? बस यही के। अच्छा, घर बगल है? हाँ। यही के हैं? हम वही जान नहीं पान साहब कब खाद गायब हो गया। अच्छा। हाँ। दिखाना एक बार भाई साहब, ये जस्ट बगल में है। हाँ। और यहाँ खाद मिलता है? हाँ, दिन का नहीं मिला, कहीं बटा नहीं। अच्छा। नहीं मिला खाद। अब की बार इस सीजन में नहीं मिला? इस सीजन में नहीं मिला। रात चला गया बिक्री। आप कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है? गल्लू।
लल्लू जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये बगल में हमारा भी घर है। कौन सा है आपका घर? ये मंदिर। अच्छा, जस्ट बगल में है। जस्ट बगल में आपका घर है और आपको भी नहीं पता चला कि खाद कब आई, कब चली गई? मैं रहता यही हूँ, लेकिन रात को लोड करके चला गया। अब रात को कई बजे ले गए इसको तो हमें पता ही नहीं। कहा रहे तो हमारे पैसे न है मोटे। क्या नाम है आपका? शिवचरण चौधरी। शिवचरण चौधरी जी, एक बात बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सेखुई के। सखुई के। ये समिति है, तो इस पे क्या आप लोगों को पता है कि नहीं है? जैसे आप ग्राम सभा के रहने वाले हैं, आप ही के ग्राम सभा में ये समिति खुली हुई है, यहाँ सरकारों ने दिया है कम से कम आप लोग आके और यहाँ लेके जाए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ तो ना सचिव का नाम लिखा हुआ, ना ही यहाँ पे ये लिखा हुआ कि ये समिति है, क्या आप लोग इसका कभी विरोध या किसी से शिकायत नहीं किए? नहीं, शिकायत तो हम लोग कभी नहीं किसी से किए। अच्छा, पहले तो ये खाद दे देते थे, मेरी खाद किसी को नहीं दिए हैं। इस सीजन में पहले तो सीजन लिए थे, नहीं दिए किसी को नहीं। तो वो तो बता रहे हैं कि हमारे पास 400 बोरी खाद आई हुई थी, एक ट्रक, और हमने 200 बोरी बांटा है और यहीं के किसानों को दिया है। यहाँ तो किसी को नहीं दिए हैं, आप पूछ लीजिए तमाम किसान। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। ये घर बगल में आप ही का है ना? हाँ, हमारा ही। हम तो बिल्कुल सटे हुए, ट्रक से जितना बोरी उतरा खाद सब पिकअप में गया भर भर के। ये कब की बात है? आज हो गया 15 दिन। डेली पिकअप 2-3 रात को लगते थे, 8-9 बजे, उसके बाद चला जाता। दिन में कभी नहीं दिन बटाया? में कभी नहीं गया। दिन में कस्टमर यहाँ आते थे, वापस चले जाते थे। अच्छा। शाम सुबह हमें आकर बोलते थे भैया कब खुलेगा। हमने बोला शाम सुबह कोई मतलब ही नहीं है इससे। अच्छा। कब खुलेगा कब नहीं, ये भर कर लेकर गया। अच्छा, रात में ही पिकअप हाँ, को रात लेके? में ही पिकअप लेकर गया भर कर। आप लोग किसी से शिकायत भी नहीं की? नहीं, किसी से नहीं शिकायत की। किसी का नंबर ही नहीं था और नाम भी नहीं पता था। जो यहाँ आया था आपके इस बार नया वाला, अच्छा, उसका नाम भी नहीं पता था। अच्छा, कोई बांटने वाला कोई और था? हाँ, बांटने वाला इसी भानपुर का था, जिसको चंद्रशेखर ने दिए थे। अच्छा, ये चंद्रशेखर का है, ये है हाँ, ना? चंद्रशेखर का। अच्छा, अब आप सोचिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोग बाग, खास करके ये सारे आप लोगों को यहाँ पे जो भी दिख रहे होंगे, ये किसान ही दिख रहे होंगे, लेकिन किसान द्वारा, और खासकर जिसका घर अगल बगल है और बीच में ये समिति का घर है, इस समिति के घर के अगल बगल का जो घर है वो, उसमें रहने वाले लोग ये बता रहे हैं कि रात को ट्रक आया और ट्रक में उतार के अनलोडिंग किया गया पिकअप पे और चला गया। रात को खाद गई और रात को खाद आई। ये अपने आप में बड़ी बड़ी चीज है, और खासकर तब जब किसान खाद के लिए परेशान हो और ऐसे माफिया खाद का काला बाजारी कर रहे हैं। अभी इस पूरे मामले को लेके जब चंद्रशेखर सचिव से बात हुई, जो कि अपने आप को यहाँ के सचिव बता रहे थे, सचिव का कहना यह था कि एक ट्रक खाद आई हुई थी और हमने 200 लोगों को, जो हमारे रजिस्टर में बेंटन है, उनको हमने खाद दिया है। वो अपने आप में बड़ा सवाल है और जांच का विषय है। अगर ये किसान सही बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सचिव यहाँ के गलत बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या फिर ये किसान वाकई में यहाँ तक पहुंचे ही नहीं और अन्य किसान जो यहाँ पे आए थे वो खाद लेके गए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको जांच का भी विषय है। अगर इस तरीके से सचिव द्वारा कार्य किया गया है या कराया गया है, दोनों ही विषय पे सचिव को, यहाँ के अध्यक्ष को और यहाँ सम्मिलित सारे लोगों को कहीं ना कहीं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जिले बस्ती में खासकर ये नजीर बने कि कभी भी किसानों के हक में ऐसे डाका नहीं डाला जाएगा और वो कहीं ना कहीं इस कालाबाजारी को अधिकारी महोदय रोक पाए। फिर भी जो भी आप लोगों का विचार होगा जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।